अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके खंड काटेंगे दोनों संख्याओं के। पहली संख्या है हमारी 2520 और अगली है हमारी 10530। तो 2520 को मैं 2 से काटूंगा तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। फिर से 2 से काटूंगा, 2 छिंग 12। फिर 2 से कटेगा ये 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अभी ये 2 से कटना बंद हो गया, 5 3 8 और 1 9, यानी कि टोटल 9 हो रहा है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब फिर हम लोग काटेंगे 3 से, 3 तुरका 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। फिर से 7 से कटेगा, 7 एकम 7। चलिए अब हम लोग 10530 के खंड काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10। ओके, अब हम इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, पचम 25 और 5 तियां 15। 5 3 8 और 1 9। अब ये 3 से भी कट जाएगा, काटते हैं। 3 तुरका 9, 10, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2 हो गया 21, 3 सत्ते 21, 7 8 9। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 तुरका 9, 10 11 2 27, 3 निम 27। 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3 तुरका 9। अब ये कटेगा 13 एकम 13। तो हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम यानी कि लासा निकालना है। तो हम लिखेंगे इसके जो फैक्टर आए, लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 7। अब हम 10530 का लिखेंगे। ये आया हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 और ऐसी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, ठीक है ना। तो चलिए एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज़ हमारी कॉमन है उसको तो हम एक बार लिखेंगे। अब आप देखो इसमें अब 3 कॉमन है तो हमने 3 लिख दिया। अब ये 3 कॉमन है, अब कोई 3 नहीं है, हाँ ये 5 और ये 5, एक 5 भी है हमारा, 7 नहीं है, ठीक है। तो अब जो बच गया उसको लिख देते हैं। क्या बच गया आप देखो, अब हमारा यहाँ पे 2 बचा, इधर ये 2 बचा, ये 3 और ये 3 और ये 13 और 7। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। हमें 5 मिल गया, हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तियां 60 और 6 तियां 18, 18 18 तियां 54। तो 540 तो ये हो गया। अब बचा क्या हमारा, 2 बचा, ये 3 बचा और क्या बचा, और ये 7 और 13। चलिए अब इनका हम गुणा करेंगे। तो इनका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 540 तो 540 है ही, ये हमारा हो गया 7 दूनी 14, 14 तियां 42 और इधर रहा 13। आप इनका गुणा करेंगे तो इनका जो गुणा आएगा वो आएगा 2,94,840, 2,94,840। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा, मैंने अलग से करके देख लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर पहले का है, 42 सेंटीमीटर दूसरे का और तीसरे का 45 सेंटीमीटर है। कह रहा है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले, क्या न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी कभी न्यूनतम दूरी की बात आए या न्यूनतम शब्द आए या छोटे से छोटा शब्द आए तो समझ लीजिए कि वहां लासा निकालना है। क्या, अगर न्यूनतम दिया है या पूछा है और या आपसे पूछा है छोटी से छोटी, तो कंफर्म मानिए एलसीएम निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी
या अधिकतम कुछ भी पूछा जाए तो वहां पे हमारा HCF निकलेगा, कंफर्म है। ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं अब। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करने हेतु क्या लिखेंगे, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए एलसीएम, एलसीएम निकालना होगा। किसका निकालना होगा, 40, 42 और 45 का। 40, 42 और 45 ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 और यहाँ लिखेंगे 42 और यहाँ क्या लिखेंगे 45। तो चलिए खंड काटिए, ये 2 से कट जाएगा, ये 20 हुआ, ये 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, 5 एकम 5। फिर इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये 5 से काटिए, 5 निम 45, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो चलिए अब आप लिखेंगे 40 के फैक्टर क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 42, यानी कि 42 के हैं हमारे 2 गुणा 3 गुणा 7, 45 का है हमारा 5 गुणा 3 गुणा और 3। लाइन खींचेंगे, क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम का तरीका क्या है, एलसीएम का तरीका ये, जो चीज तीनों में हो वो हम पहली बार लिखेंगे। आप देखेंगे इसमें 2 2 इसमें तो है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। अच्छा, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं। कोई नहीं, अगर कोई चीज तीनों में नहीं है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 में देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमें 2 मिल गया। अच्छा, यहाँ हमें एक 3 मिल गया। अच्छा, ये 5 और इस 5 से एक 5 हो गया। अब क्या है, अब कोई जोड़ा भी नहीं है, तो अब जो रह गए, जैसे ये 2, ये 2 और ये 7 और ये 3, इनको नोट कर दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देखेंगे हमें 5 मिल गया। यहाँ से आसान हो जाती है कैलकुलेशन, बस और कुछ खास नहीं। 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 60 हो गया, 6 सत्ते 42, 420 और 42 दूनी 48, 480 गुणा 3 कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8 तियाँ 24 की 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14। तो वो कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। तो न्यूनतम दूरी 1440 सेंटीमीटर चले। तो आप लिखेंगे अतः न्यूनतम दूरी 1440 सेंटीमीटर तय करे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आपको समझ में आया, कुछ खास नहीं, बस ट्रिक समझ लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन में आपको न्यूनतम की बात करे या कम से कम की बात करे तो समझ लीजिए हमें एलसीएम निकालना है। और अगर बात की जाए अधिकतम की, ठीक है ना, या बड़ी से बड़ी की, तो हमें एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है। ओके।